नमस्कार, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के YouTube चैनल पर। दोस्तों, एक ऐसी भर्ती आई हुई है जिस भर्ती को सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है। तो इसके लिए बेरोजगार जो अभ्यर्थी है, जो नौकरी की तलाश में है, वो कहीं ना कहीं इस भर्ती को लेकर बार बार कंफ्यूज में रह रहे हैं कि ये भर्ती आखिर सरकारी है या फिर प्राइवेट है, स्थायी है या अस्थायी है। मैं बात कर रहा हूं पंचायत सहायक चिकित्सा विभाग के अंदर जो भर्ती आई है उसकी। इसमें दोस्तों पूरी की पूरी सच्चाई आज आपको मैं बताने जा रहा हूं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, तो ही आपके समझ में आएगा। ठीक है, चैनल पर पहली बार आप आए हो तो आपका वेलकम है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी अगर दबा लेते हो तो तुरंत आपके मोबाइल पर सूचना मिल जाया करेगी। एंड अपनी प्यारी प्यारी उंगलियों से एक बार लाइक का बटन दबाते चलिए। अब आप बोर्ड पर ध्यान देना। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों जन स्वास्थ्य सहायता अभियान के तहत, यानी कि JSSA, जन स्वास्थ्य सहायता अभियान के तहत हेल्थ केयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा बम्पर भर्ती का धमाका यहां पर हुआ है। चिकित्सा विभाग पंचायत सहायक के पदों पर 1,12,000 से अधिक की संख्या में वैकेंसी निकलकर आ रही है। तो सबसे पहले मैं आपको पदों का विवरण बता रहा हूं। 3 प्रकार के पदों पर यह भर्ती आई हुई है। आपने सोशल मीडिया पर केवल देखा होगा कि पंचायत सहायक का, पंचायत कार्यपालक का यहां पर पद है, तो उससे अलावा और भी पद है दोस्तों। पहला पद है जिला प्रबंधक। इसके लिए जो भी युवा साथी फॉर्म अप्लाई कर रहा है उसको स्नातक की डिग्री चाहिए। BA, BSc, BCom किसी भी स्ट्रीम्स के अंदर एक ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए। इसको मिलेगा 25,500 से 35,000 रुपए प्रति माह सैलरी। उसके अलावा आयु सीमा 19 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 30 अगस्त 2024 को 19 वर्ष का पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, समझ गई ना। पहला पद तो यह है। दूसरा पद है दोस्तों प्रखंड पर्यवेक्षक, यानी कि सह पंचायत कार्यपालक, जिसे आप पंचायत सुपरवाइजर भी कह सकते हो। इसके लिए 12वीं पास चाहिए। 14,500 से 21,500 रुपए सैलरी है। योग्यता वही 19 वर्ष से 40 वर्ष रखी गई है। नेक्स्ट पद है पंचायत कार्यपालक। इसकी क्वालिफिकेशन केवल 10वीं पास है मित्रों। सैलरी प्रति माह 12,500 से 16,500 रुपए मिलेगी। यहां आयु सीमा में थोड़ा बदलाव है। 18 वर्ष से 40 वर्ष आयु सीमा है और आपकी 30 अगस्त 2024 को 18 वर्ष पूरी हो रही है। तो बिल्कुल फॉर्म अप्लाई कर दो। ये 3 प्रकार के पदों पर यहां पर जन स्वास्थ्य सहायता अभियान हेल्थ केयर रिसर्च एवं डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा भर्ती निकाली गई है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें दोस्तों, 1,12,000 पदों पर भर्ती आई है। देखिए, बेरोजगार युवाओं के लिए शानदार मौका है, चूकना मत दोस्तों। ठीक है, तो पद तो खूब है। अब आपको मैं ये भी बता रहा हूं कौन कौन से राज्य के अंदर जॉब लोकेशन रहेगी। तो बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, आसाम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और आपका ये रहेगा। ठीक है, तो ये जॉब लोकेशन है। आप अपने ही राज्य के अंदर फॉर्म अप्लाई करना। ठीक है, दूसरे राज्य में जाकर फॉर्म अप्लाई मत करना, नहीं नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वहां आप कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पाओगे। वहां की भाषा भी आपके समझ में नहीं आएगी। और वैसे भी दोस्तों अपने राज्य से अगर फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपके ही गृह जिले, आपके ही गांव शहर में आपको ड्यूटी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपका स्टेट वाइज यहां पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है।
चलिए दोस्तों, अब हम और विस्तृत जानकारी यहां पर लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है इसका सिलेक्शन प्रक्रिया क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है। तो प्यारे मित्रों, इस भर्ती में किसी भी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम्स नहीं हो रहा। सबसे बड़ी खुशी की बात यही है हमारे लिए, और ना ही किसी भी प्रकार का कोई फिजिकल इसमें हो रहा है। तो कैसे होगा सिलेक्शन, तो मेरे मित्रों ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप लोगों को फॉर्म डालना है। क्या करना है, फॉर्म डालना है। फॉर्म आपको 4 जून से पहले पहले डाल देना है, क्योंकि 4 जून इसकी फॉर्म की अंतिम तिथि है। 260 रुपए आपका फॉर्म फी लगेगी, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो, अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, मेल, फीमेल, किसी भी कैटेगरी के हो, सभी की 260 रुपए आवेदन फीस मांगी जा रही है। अब आवेदन कैसे करना है, तो आवेदन आपको ऑनलाइन तरीके से करना होगा। आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हो, बड़ा आसान है। आप किसी भी कंप्यूटर वाले के पास जाकर भी कर सकते हो। ऑफिशियली वेबसाइट आप देखिए www.jssabhiyan.co.in, ये वेबसाइट है। आपको मैं और बोर्ड पर भी दिखा देता हूं। ये आपको बोर्ड पर इसकी ऑफिशियली वेबसाइट दिखाई दे रही है। तो इससे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लिक कर देना, मैंने दे रखी है वेबसाइट, गूगल पर से आप डायरेक्ट फॉर्म भर देना, वेबसाइट निकलकर आ जाएगी। ऑफिशियली वेबसाइट जब निकालोगे तो दोस्तों कहीं ना कहीं मैं आपको वेबसाइट पर ही ले जाकर बता रहा हूं, ठीक है। आपको थोड़ा कंफ्यूज है, मुझे पता है। तो चलिए वेबसाइट पर, उसके बाद हम चर्चा करेंगे बाकी आगे की प्रोसेसिंग की, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम उस ऑफिशियली वेबसाइट पर आ चुके हैं। गूगल के माध्यम से हमने सर्च किया था JSSABHIYAM.co.in। इसको सर्च करते ही ऑफिशियली वेबसाइट निकल कर आ जाएगी, जो आपकी जन स्वास्थ्य सहायता अभियान की यह वेबसाइट है। इसी के तहत यहाँ पर भर्ती निकल कर आई है। तो अब आपको नीचे ही जैसे ही यहाँ पर ये लेकर चलना है, तो सारा कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये जो भर्ती आई है लेटेस्ट वैकेंसी, तो लेटेस्ट वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। तीनों वैकेंसियों के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। आपको JSSA के बारे में और भी कुछ जानना है तो सब कुछ यहाँ पर ये दे रखा है, इसको आप पढ़ सकते हो। बाकी पहले किसी ने अगर फॉर्म अप्लाई किया है तो उसका रिजल्ट भी आ चुका है। देखिए यहाँ पर रिजल्ट के बारे में भी ये बता रखा है, तो वो रिजल्ट देख लेना। वेटिंग लिस्ट भी देख सकते हो। तो पिछली जो भर्ती निकाली थी वो, अब हम दोस्तों आपको बताएंगे। वैसे दोस्तों आप यहाँ से भी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आपको नोटिफिकेशन के ऊपर दबाना है। कहाँ है नोटिफिकेशन, ये रहा। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही वो नोटिफिकेशन निकल कर आ जाएंगे। तो जो भी अभ्यर्थी कंफ्यूज में रह रहा है, इसको यहाँ पर ये निकल कर आता है, तो यहाँ पर क्या है वो क्लिक करता है। तो ये दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक नहीं करना है, क्योंकि ये 2022 वाली वैकेंसी है। अब देखिए मैं यहाँ पर पंचायत कार्यपालक पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब क्लिक करते ही यहाँ पर ये निकल कर आ चुका है। अब देखिए यहाँ भी दोस्तों ये आपकी 1,12,000 वैकेंसी है, ठीक है। और वहीं आपका पद है, वहीं योग्यता है, सब कुछ वहीं है जो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन ये दोस्तों आपका 2022 में जो भर्ती आई थी ना, उसका विज्ञापन है। अब इसको अपन डाउनलोड भी कर सकते हैं। हिंदी में मैंने ये डाउनलोड किया है, तो आप देख सकते हो। अब अभ्यर्थी क्या है, गलती कर रहा है। इस 2022 का जो नोटिफिकेशन है उसको देख रहा है, इसको नहीं देखना। अभी जो 2024 में जो भर्ती आई है उसको हमें देखना है, ठीक है। अब वो कैसे देखना है, अब हमें इसके वापस होम पेज पर रिटर्न जाना होगा। यहाँ पर हम वापस जाते हैं और यहाँ पर होम पेज पर दबाते हैं। होम पर दबाते ही अब आपको यहाँ पर जो ये भर्ती दिखाई दे रही है, इस पर क्लिक कीजिए। कौन सा पद में फॉर्म अप्लाई करना है, यानी कि जिला प्रबंधक पर क्लिक कीजिए। जिला प्रबंधक पर हम क्लिक करेंगे तो अब 2024 के अंदर जो भर्ती निकल कर आई है उसका यह विज्ञापन है। देखिए 2024 लिख रहा है ना। अब देखिए ये सब कुछ मैंने आपको जानकारी दे दी है, और ये जानकारी अब बोर्ड पर भी मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। तो वो सब हम देख लेते हैं। अब नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करना है। अगर यदि इंग्लिश में करना है तो इंग्लिश में यहां कर देना, हिंदी में करना है तो हिंदी में यहां से कर लेना। करते हैं, चलिए। अब हिंदी में हमने डाउनलोड किया तो ये आपका जिला प्रबंधक का जो पद है उसका नोटिफिकेशन है। देखिए सब कुछ जानकारी जो मैंने बोर्ड पर दे दी है। ये आपकी ऑफिशियली वेबसाइट थी जिसकी हमने बात कर ली है। ये आपका ईमेल है, ईमेल पर आप संपर्क कर सकते हो। फोन नंबर भी दे रखा है तो फोन नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हो। हेल्पलाइन नंबर दे रखा है तो हेल्पलाइन नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हो।
सकते हो। तो पढ़े लिखे हो, खुद भी आप अपने अकॉर्डिंग कुछ करना सीखो, ठीक है। तो ये भर्ती है जन स्वास्थ्य सहायता अभियान के तहत ए प्रोजेक्ट ऑफ हेल्थ केयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है, जिसे JSSA के नाम से हम शॉर्ट रूप में जानते हैं। तो ये ऑफिशियली आपका ये वेबसाइट है जो मैंने आपको बताई। बाकी हम आगे की बात बोर्ड पर करते हैं, ठीक है दोस्तों। देख लिया आपने वेबसाइट, और जानकारी लीजिए, ठीक है। फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है, जैसे आपने स्नातक से फॉर्म अप्लाई किया है, 12वीं से किया है या 10वीं से किया है, तो उसके अंक और प्रतिशत को देख करके और कुछ दिन में आपकी मेरिट लिस्ट निकल जाएगी। और मेरिट लिस्ट निकलेगी 7 जून को, मतलब 2-3 दिन बाद ही आपकी मेरिट लिस्ट निकल जाएगी फॉर्म से, ठीक है। और इसकी अंतिम लिस्ट जो है दोस्तों 10 जून को निकलेगी। तो इसमें 2-2 बार आपकी मेरिट लिस्ट निकल रही है। अब जिसका भी मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा उसके पास यहां पर साक्षात्कार के लिए जो है मैसेज आएगा, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर। साक्षात्कार बड़ा आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। छोटा सा इंटरव्यू है जिसको आप आसानी से क्वालिफाइड कर जाओगे। हम आपको बता भी देंगे कि ट्रेनिंग के लिए, इंटरव्यू के लिए कैसे आपको आगे बढ़ना है। अब साक्षात्कार इंटरव्यू का जो स्थान है दोस्तों, वो आपका जहां जिस राज्य से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो वहीं का एड्रेस रहेगा, वहीं के घर के आसपास ही आपको जो है साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान देना, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओ सभी दस्तावेज आपको लेकर जाने हैं, जैसे कि 10वीं 12वीं स्नातक की मार्कशीट, आपका जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज न्यू कलर्ड फोटो, फॉर्म की प्रिंट और निकाल लेना, वो भी लेकर जाना है। और भी कोई आपने क्वालिफिकेशन ले रखी है और भी जितने भी आपके पास एजुकेशन के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो सब आपको फाइल में रखकर लेकर जाना है। समझ गई मेरी बात। अब यहां पर जो आपके सवाल आ रहे थे उनका भी जवाब दे देता हूं कि यह जो भर्ती आई है, नौकरी जो आपकी लगेगी प्राइवेट लगेगी या फिर गवर्नमेंट से लगेगी, क्योंकि कोई आपसे इस सच्चाई को नहीं बता पाएगा, सब सच्चाई को छिपा रहे हैं। तो दोस्तों, जन स्वास्थ्य सहायता अभियान हेल्थ केयर रिसर्च एवं डेवलपमेंट बोर्ड, जैसे ही हम नाम पढ़ेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये कोई प्राइवेट कंपनी है, ऐसा लगेगा कि सरकार ने 1 लाख पदों पर भर्ती निकाल दी। वास्तव में नाम पढ़ते ही हमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट से है यह वैकेंसी। तो मेरे प्रिय मित्रों, यह प्राइवेट क्षेत्र के अंदर भर्ती है, किसी भी प्रकार की कोई भी सरकारी नौकरी आपको नहीं मिलेगी, समझ लेना। ये प्राइवेट कंपनी का यहां पर प्रचार है, प्राइवेट कंपनी आपको नौकरी देगी। अब ये रियल है या फेक, तो वैसे तो दोस्तों रियल है, फेक नहीं है, सही है, नौकरी मिलेगी और मिलनी है प्राइवेट कंपनी में, आप भी जानते हो। अब ये कंपनी जो है आपकी हेल्थ केयर रिसर्च एवं डेवलपमेंट बोर्ड जो कंपनी है, ये क्या करती है? ये दोस्तों भारत देश के अलग अलग राज्यों में गरीब जरूरतमंद जो लोग बाग होते हैं उनका इलाज फ्री करवाती है। उनकी जितनी भी बीमारी है, उनकी जो जांच होती है उनको फ्री करवाती है, दवाइयां फ्री देती है और उनको 6,500 रुपए का निःशुल्क बीमारी का पैकेज मिलता है इस कंपनी के द्वारा। तो कहने का मतलब यही है कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, मेरी बात हो चुकी है, कोई भी सरकारी नहीं है। अगर आप अच्छा काम करोगे तो आप इसमें बरकरार रहोगे, गलत काम करोगे तो आपको हटा भी दिया जा सकता है। वेतन मिल रहा है, सैलरी खूब मिलेगी आपको। बाकी अगर ज्यादा ही बेरोजगारी से आप जूझ रहे हो तो ही फॉर्म अप्लाई करना और अपने आप पर बिल्कुल विश्वास है कि मैं तो सरकारी नौकरी लेकर ही रहूंगा, तो बिल्कुल ऐसी फिर भर्तियों में फॉर्म ना अप्लाई करें, ठीक है। बाकी आप इस जॉब के साथ साथ, ये ना पार्ट टाइम है दोस्तों, आप भी जानते हो कंपनी का वर्क, तो पार्ट टाइम जॉब है, इसके साथ साथ आप बाकी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कर सकते हो। कैसी लगी जानकारी? अच्छी लगी? लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हंसते खिलते मुस्कुराते रहो, यही जीवन के अंदर काम आने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।